नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं के बारे में, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। स्वयं सहायता समूह नाम से ही स्पष्ट होता है। स्वयं यानी खुद की, सहायता मतलब हेल्प के लिए जो समूह बनाए गए वे स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। दोस्तों, हाल ही के कुछ वर्षों की बात करें तो गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए नए तरीके हैं वे अपनाने की कोशिशें की। इनमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं को लेकर छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत को एकत्रित करने का एक तरीका सुझा। यानी स्वयं सहायता समूह विशेषकर किसके लिए है? महिलाओं के लिए। किसके लिए है? महिलाओं के लिए। इसमें जो प्राथमिकता है वह किनको दी जाती है? महिलाओं को दी जाती है। मतलब हाल ही के नए समय के इस दौर के अंदर गरीबों को उधार देने के लिए, अब गरीबों को पैसा कोई उधार नहीं देता क्योंकि पैसा वापस आने की उम्मीदें हैं वो लोगों को कम होती है। इसलिए गरीबों को उधार देने के लिए नए नए तरीके हैं वे लोगों के द्वारा खोजे जाने लगे, जिनमें से एक विचार कौन सा है? स्वयं सहायता समूह है, जिसमें विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में क्या किया गया? संगठित किया गया और उनकी बचत की जो पूंजी है उसको एकत्रित करने के लिए एक छोटा सा जो योजना है वह तैयार की गई। दोस्तों, एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं? बचत करते हैं। आपस में मिलते हैं और बचत करते हैं। ये बचत है उनकी होती है 25 रुपए से 100 रुपए तक। कितनी होती है? 25 रुपए से। ये प्रति व्यक्ति 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक या इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 25 रुपए से शुरू होकर 100 रुपए तक की ये बचत है वह नियमित रूप से यानी प्रतिदिन करते हैं। दोस्तों, यह परिवारों की बचत करने की तथा उनकी क्षमता पर निर्भर करने पर क्या है? निर्भर होती है। यह बचत है वह परिवार की क्षमता के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है कि वह 25 रुपए बचाए या 100 रुपए बचाए या 100 रुपए से भी अधिक बचाए। तो ये उसकी किस पे निर्भर करती है? उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। दोस्तों, सभी सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। मतलब गरीब लोग हैं वे छोटे छोटे जो कर्ज समूह है उनसे क्या ले सकते हैं? कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर क्या लेता था? ब्याज लेता है। जो समूह है, ये 15-20 जो लोगों का समूह है, इसमें से मान लो मैंने 10,000 रुपए ले लिए, तो मेरे को इस 10,000 का ब्याज सहित इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। तो समूह में इनका जो कर्ज लिया जाता है इन पर भी क्या लिया जाता है? ब्याज लिया जाता है। लेकिन यह समूह द्वारा लिए जाने वाले यानी अन्य जो समूह है, बैंक है या कोई भी साहूकार है, रिश्तेदार है, इनसे जो अपन पैसा उधार लेते हैं उस पर जो ब्याज लेते हैं उससे बहुत कम ब्याज दर पर यहाँ से क्या मिलता है? पैसा मिलता है या कर्ज मिलता है। तो साहूकारों से जो ब्याज लिया जाता है, साहूकारों के द्वारा जो ब्याज लिया जाता है उससे कम ब्याज पर यहाँ से अपन पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, यानी 1-2 वर्षों तक मान लो कि समूह ने नियमित रूप से बचत कर ली, फिर 1-2 साल के बाद में समूह में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति ऋण लेने के योग्य होता है। ऋण उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा पूंजी है लेने में सक्षम होता है। तो ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर दिया जाता है? समूह के नाम पर। 15 से 20 सदस्यों का जो समूह है उनके नाम पर क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। तो ऋण किसके नाम पर दिया जाता है? समूह के नाम पर दिया जाता है और इसके उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर है वह तैयार करना है। इसका उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार। मतलब यहाँ से पैसा लेके कोई भी छोटा मोटा धंधा है वह स्थापित कर सकता है।
तो उसके लिए वह रोजगार के अवसर क्या करता है, पैदा करता है। तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो भी कर्ज दिया जाता था, जो भी पैसा दिया जाता था, वो किसके लिए, ताकि स्वरोजगार का क्या हो सके, सृजन हो सके। दोस्तों ये ऋण इनको अपनी गिरवी रखी हुई जमीनों को छुड़ाने के लिए, मतलब स्वयं सहायता समूह से जो ऋण मिलता था, जो पूंजी मिलती थी ब्याज पर, उस पूंजी से क्या करते थे, गरीब और जो लोग हैं वे अपनी गिरवी रखी हुई जमीनों को छुटवाते थे। कार्यशील जो पूंजी है वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कार्यशील जो भी पूंजी होती है वह उनकी जरूरतों, जैसे किसान को बीज खरीदने, खाद खरीदने, कपड़े खरीदने, इनके लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन के लिए, हथकरघा उद्योगों के लिए, पशु पालन के लिए, इन सभी के लिए क्या दिया जाता था, कर्ज दिया जाता था, ताकि वे अपनी गिरवी रखी हुई जमीनों को छुड़ा सके। किसान है वे बीज और खाद प्राप्त कर सके, कपड़े खरीद सके, घर बना सके, सिलाई की मशीनें खरीद सके, ताकि छोटे छोटे जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जा सके, हथकरघा उद्योग की स्थापना कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह में क्या मिलते थे, जो ऋण है वह उपलब्ध करवाया जाता था। तो दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं चिट फंड की। चिट फंड, चिट फंड क्या होता है? तो दोस्तों चिट फंड भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका होती है। यानी भारत में बचत की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए और ऋण उपलब्ध करवाने के लिए चिट फंड कंपनियों का निर्माण या चिट फंड कंपनियां खोल दी गई। ये कंपनियां चिट योजना का क्या करती है, प्रबंधन करती है, संचालन करती है तथा निर्देशन करती है। किसका? चिट फंड कंपनियों का प्रबंधन, संचालन तथा निर्देशन करने का कार्य करती है, चिट फंड कंपनी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत में चिट फंड कंपनी किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका होती है। ये कंपनियां जो चिट योजना का प्रबंधन करती है, वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन करती है, संचालन करती है तथा निर्देशन करती है, क्या कहलाती है? चिट फंड कंपनी कहलाती है। दोस्तों चिट फंड कंपनियां हैं विशेष तौर पे बचत, ऋण और पारंपरिक जो लाभ है उसकी एक क्या है, योजना है। क्या है? एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी सदस्य एक अनुबंध का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। जो भी चिट फंड कंपनी से जुड़े हुए जो भी सदस्य होते हैं, इन सभी सदस्यों का एक अनुबंध का क्या होता है, हिस्सा होता है, जिसमें अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं, जिसमें सदस्य क्या करते हैं, अपना कुछ हिस्सा है जो निर्धारित किया गया है वो अंश उसमें क्या कराते हैं, जमा कराते हैं। इसमें जमा राशि निविदा निकालकर या नीलामी के द्वारा या किसी योजना के किसी भी एक सदस्य को प्रदान की जाती है। मतलब नीलामी के द्वारा या एक निविदा निकालकर उसके द्वारा किसी भी एक सदस्य को वह राशि दी जाती है। यदि कोई सदस्य राशि लेने के लिए निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता है, तो यदि कोई सदस्य इस नीलामी में भाग नहीं लेता है तो एक न्यूनतम राशि, या नीलामी में भाग नहीं लेता है तो क्या करता है, एक न्यूनतम राशि भरकर लॉटरी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? लॉटरी निकाली जाती है। मान लो कोई सदस्य है वह इस चिट जो नीलामी है या जो निविदा है उसके अंदर भाग नहीं ले पाया, तो क्या करते हैं कि एक न्यूनतम राशि तय कर दी जाती है और उसके बाद एक लॉटरी निकाली जाती है। मतलब एक चिट पर नाम लिख के सबकी लॉटरी निकाली जाती है, जिसकी भी चिट निकलती है उसको वह है। चिट फंड जो भी योजनाएं हैं वे संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त, यानी ये केवल एक संगठित वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ही प्रदान नहीं की जाती, इनके अतिरिक्त मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, असंगठित संगठनों के द्वारा भी चलाई जाती है। मतलब जो चिट फंड जो योजनाएं हैं वे किसी संगठित वित्तीय संस्था के द्वारा ही नहीं चलाई जाती, बल्कि जैसे दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी असंगठित समूह के द्वारा भी क्या कर देती है, चलाई जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो चैप्टर है
मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं वह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।